शुरुआत करेंगे प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से। प्रदेश महिला अपराध के अंदर 1 नंबर पे और बाल अपराध जो छोटे बच्चों के अपराध है उसके अंदर देश में 5वें स्थान पर आ गया। और इसका प्रमुख कारण है वसुंधरा गहलोत का लगातार जो गठबंधन 1998 से लेके 2021 चल रही है, एक दूसरे की किस तरह इन्होंने मदद की, प्रदेश को जातीय झगड़ों के अंदर झोंक दिया। पहले जाट राजपूत, फिर गुजर मीणाओं का संघर्ष अगर किसी की देन है तो वसुंधरा गहलोत के गठबंधन की देन है। और राजनीति के अंदर वसुंधरा राजे तो इतने हल्के स्तर पर चली गई, पता नहीं कितने समाजों के अंदर जा के वहां उन्होंने रिश्ते स्थापित किए। लेकिन जो राजस्थान की एक विशिष्ट छाप थी देश के अंदर, शांत प्रदेश था, गैंगवार की घटनाओं से लेके अमन चैन राजस्थान का छीन गया। और अब इसको ठीक करने में जो माथे पर कलंक लगा, इसको ठीक करने में बहुत बड़ा समय लगेगा। मैं लोकसभा के अंदर राजस्थान को विशेष राज्य का अगर दर्जा एक बार मिल जाए तो मेवाड़ के जिस इलाके में अभी मैं बैठा हूं, इस इलाके से रोजगार को लेके हजारों लाखों मेवाड़ से बच्चे पलायन करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और देश के तमाम राज्यों के अंदर यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जितने भी उद्योग है, चाहे सीमेंट कंपनियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो भी सरकार है वो अपने मन माफिक सीमेंट कंपनियों के साथ ठेके ले लेते हैं और मुनीम का काम करते हैं कांग्रेस बीजेपी के नेता। 80% स्थानीय लोगों को रोजगार का कानून राजस्थान के अंदर बने और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बने, जिससे बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान हो। यहाँ जमीनें आप अधिग्रहण कर रहे हो किसानों की, हर तरफ आप देख रहे हो, एक्सप्रेस में निकल रहा है, जमीन अधिग्रहण कर रहे हो, भारतमाला निकल रही है, जमीन अधिग्रहण कर रहे हो। लेकिन पंजाब जितना मुआवजा भारतमाला में दे रहा उसका 10% मुआवजा राजस्थान सरकार नहीं दे रही, क्योंकि रेट तो राजस्थान सरकार और दिल्ली दोनों मिलकर तय करते हैं इस मामले में। आपकी नई रेलवे ट्रैक आप निकाल रहे हो, किसानों की उपजाऊ जमीनें जा रही है और उनको न तो कोई पुनर्वास की व्यवस्था होती है, न उनको उपजाऊ जमीन के एवज में न उनको कोई नए तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, कैसे पैकेज मिले, ये व्यवस्था भी ठीक तरीके से नहीं चल रही है। यहाँ तो हालात ये है कि आप कुछ भी कर लो, कोई पूछने वाला नहीं। जोधपुर के अंदर जब अभी वाल्मीकि समाज के बच्चे का एनकाउंटर हुआ तो मेरी कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई, वो कह रहे साहब यूपी में तो रोज ही होते हैं, तो क्या नई बात हो गई? तो मैंने कहा यूपी नहीं बढ़ने देंगे राजस्थान को। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बैठी यहाँ पे, यूपी वाली कल्चर बिल्कुल यहाँ नहीं चलेगी। वहां तो गुंडागर्दी भी होती होगी, चाहे यूपी के अंदर बाहुबली भी विधायक सांसद बनते होंगे। राजस्थान इस संस्कृति का राज्य नहीं है, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। वहां मुझे जाना पड़ा सीएम के इलाके के अंदर, बीजेपी के दर्जनों नेता उस समय जोधपुर में थे, लेकिन एक किसी का बयान तक नहीं आया कि एनकाउंटर गलत हुआ। तो ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। किसान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान आंदोलन जो राजस्थान के अंदर चला, ये एनडीए से जो अलग हुआ, इसमें क्योंकि मुझे लगा कि तीनों कृषि बिल गलत है, प्रधानमंत्री से पहले हमने आग्रह किया था। तो पहला जो शाहजहांपुर बॉर्डर पे हमने जाके जाम लगाया 15-20 हजार लोगों ने, तब उन्होंने कहा भाई 7 दिन आप हमें समय दो। 7 दिन का एक बार समय भी दिया, चूंकि एनडीए के घटक दल के रूप में थे। तो एक बार हमने प्रयास किया कि वैसे सुलझ जाए मामला, और जब तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए तो एनडीए से अलग हुआ। और एनडीए के अंदर अलग होकर हमारी मांग ये थी कोई किसानों के तीनों बिल आप वापस लो, ये जल्दबाजी में लाए हो, अधिकारी लेके आ गए और प्रधानमंत्री जीत करके बैठ गए, बिल वापस नहीं लेंगे। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के और ये पंजाब के जो इलाके जहाँ एनडीए और भाजपा को 120 से ज्यादा सीटें देके प्रधानमंत्री को शीर्ष पर बिठाया, ये वो राज्य हैं जो देश की हवा बनाते, चाहे जनता दल बनी, चाहे जनता पार्टी बनी, यही वो राज्य थे 5-7 राज्य जो पूरे देश की हवा बनाते थे किसी न किसी तरीके से। तो ये किसानों के साथ दिल्ली का रवैया भी ठीक नहीं है। आज महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, राज्य सरकार दिल्ली पे आरोप लगाती है। दिल्ली तो जिम्मेदार है ही है,
क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर सस्ता हो रहा दिनों दिन, लेकिन डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है। सरकार स्टेट पे डाल देते, स्टेट दिल्ली की बात करता है, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 10 से 11 रुपए डीजल सस्ता है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोई राहत नहीं दे रही हो, दिल्ली पे डाल देती है। कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा किस तरह के हालात बने। तो लोकसभा के अंदर आरोप प्रत्यारोप भी हम लगाते हैं, दिल्ली वाले कह रहे हमने व्यवस्थाएं ठीक की, मतलब लाखों आदमी चले गए अपने बीच से। सबसे ज्यादा भयंकर जो हालात बने वो इंडिया पहली लेयर निकलने के बाद ये अपने आप को ये चल रहे थे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन सेकंड लेयर के अंदर जो नुकसान हुआ, कितने जवान हमने देश के अंदर खो दिए। हर वर्ग के, आपके पत्रकार भी गए, नेता भी चले गए, एक्टर भी गए, डॉक्टर भी गए, कोरोना वॉरियर्स भी चले गए। समय पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ। अगर समय पे वैक्सीनेशन होता तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ऑक्सीजन के अभाव में, रेमडेसिविर के अभाव के अंदर, आईसीयू वेंटिलेटर के अभाव के अंदर राजस्थान सरकार फेल रही, दिल्ली की सरकार भी फेल रही, दोनों सरकारें फेल रही। आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया, तड़प तड़प के आम आदमी मरा। हमने मरते हुए आम आदमियों को देखा। ये कौन सी व्यवस्था है? इस व्यवस्था के बदलाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर संघर्ष कर रही है। और हमारे प्रमुख मुद्दे हैं किसान का संपूर्ण कर्जा, जिसमें आपका केसीसी लघु सीमांत 30 से 40 बीघा तक का है, केसीसी तक का कर्ज माफ हो। 1 लाख करोड़ का कर्जा राजस्थान के किसानों पे, वो तमाम कर्ज माफ हो। राहुल गांधी भी घोषणा कर गए, वसुंधरा भी कर गई, मोदी भी कर गए, कर्जा माफ नहीं हो। किसी का 34 रुपए और किसी का 60 रुपए का कर्जा माफ हुआ। ये हालात है, कागजों में कर्जे माफ हो रहे हैं। ये बजट ज्यादातर कागजों में आता है कि ये बजट किया, वो पहुंचा, खर्च नहीं हुआ, दिल्ली का पैसा स्टेट खर्च नहीं कर पाता, स्टेट का जिला खर्च नहीं कर पाता। तो कहीं कहीं जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। कर्ज माफी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पहला मुद्दा कि कर्ज मुक्त किसान। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। 3 लाख करोड़ का कर्जा पिछले 17 साल के अंदर धन्ना सेठों का कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली के अंदर माफ किया, केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ का। तो हम ये कह रहे हैं भाई तुम 1 लाख करोड़ का कर्जा हमारा माफ करो और 30,000 करोड़ रुपए दारू से रेवेन्यू राजस्थान सरकार को मिलता। 30,000 करोड़ का रेवेन्यू शराब से मिलता। 3 साल का शराब का रेवेन्यू आप कर दो तो भी किसान कर्ज मुक्त हो सकता है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली दो। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बाद हम बिजली उत्पादन के अंदर 2-3 साल में 1 नंबर पर आ जाएंगे देश के अंदर। 3-4 ऐसे राज्य भी हैं जो फ्री बिजली किसानों को देते हैं और 10,000 करोड़ का रेवेन्यू अतिरिक्त अपने को देना पड़ेगा। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली दो। हम बिजली निर्यात करेंगे, पैसा हमें मिलेगा उससे। थर्ड हमारी डिमांड है टोल मुक्त राजस्थान। ये मैं एनडीए के अंदर था तभी मैंने लोकसभा में मामला उठाया कि टोल मुक्त भारत होना चाहिए। किस बात का टोल लेते हो आप बताओ? पेट्रोल डीजल 125 पार, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपसे 10%, 8%, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का लगता है। ट्रक का ज्यादा लगता है। वो इस बात का पैसा है कि आपकी गाड़ी को अच्छी रोड और अच्छी व्यवस्था देंगे। टोल मुक्त राजस्थान की बात, हम चूंकि राजस्थान के अंदर टोल मुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं, एक मजबूत लोकायुक्त बने। क्योंकि लोकायुक्त की जो रिपोर्टें थी, मैंने उनका अध्ययन किया, उसके अंदर 1 दर्जन लोकायुक्त ने रिपोर्टों में ये कहा है कि प्रदेश के मुखियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो प्रदेश के मुखिया कौन हुए? चीफ मिनिस्टर प्रदेश का मुखिया हुआ। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का तो 23 साल से, तो 22-23 साल से गहलोत वसुंधरा है, अभी अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज छोड़ के खुद के खिलाफ। ये लोकायुक्त की रिपोर्ट आप देख लेना, मैं भेज दूंगा आपके पास कॉपी। विधानसभा के अंदर इस मामले को मैंने उठाया था। दुर्भाग्य इस बात का कि मजबूत लोकायुक्त जब तक नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार पे शिकंजा नहीं कसेगा। आजकल अधिकारी नेता ये सब क्या करते हैं भाई? नेताओं को आप हाथ डालती नहीं एसीबी, अधिकारियों पर डालती है तो अधिकारी बहाल हो जाता है। 6 महीने अगर जेल में भी रहा तो एक आप पॉलिसी ये बनाओ कि जो जेल चला गया अधिकारी, चाहे कलेक्टर, एसपी, डीवाईएसपी, एसडीएम या कोई भी जेल चला गया, जब तक उसको बहाल मत करो, जब तक उसको फील्ड पोस्टिंग मत दो, जब तक उसके केस का निस्तारण नहीं हो, उसका दाग तो धुलाई नहीं। और आप भ्रष्टाचारी को एसपी भेज रहे हो, आईजी भेज रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो। आज मैं एक अखबार के अंदर पढ़ रहा था कि किस तरह रेप के जिसपे आरोप है उसको शायद डीवाईएसपी बना दिया। आज एक जगह छपा था किसी लड़के का कि रेप का आरोपी है और 2 जांच में सही पाया गया, फिर भी उसको डीवाईएसपी परेड दीक्षांत परेड में शामिल है। तो ये किस ओर जा रहा मामला? इसके लिए कौन बचाएगा मुझे बताओ? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। हमारे जैसे नए लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं,
कांग्रेस बीजेपी के लोग तो ये भी कहते हैं तीसरा मोर्चा कभी बना ही नहीं बन सकता, चैलेंज है हमारे लिए। जिस तरह नई चीज कोई आती है तो उसको एक चैलेंज होता है नई चीज के स्थापित होने में। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में समय जरूर लगेगा, लेकिन राजस्थान का जवान अब उसने ठान लिया है कि हमें बदलाव करना। राजस्थान के अंदर हर भर्ती, आरपीएससी का चेयरमैन जब हुआ करता था बीजेपी राज में, वो मामला आपके अखबारों के अंदर आया, उसके बाद विधानसभा में उठाया था, उसको जेल में भी डाला आरपीएससी के चेयरमैन को, जो अपने बेटे के अंक पढ़ा रहा था। आरपीएससी के मेंबर्स में भ्रष्टाचार का आरोप लगे। पिछले 15 साल के अंदर आरपीएससी के कितने चेयरमैन थे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को आरएस आरपीएस बनाकर पेपर उनको दे दिए। तो इनकी जांचें कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट तो जांच कराएगी नहीं। अब जैसे रीट के अंदर कितनी गिरफ्तारियां हो गई, आपका पटवारी का पेपर आउट हो गया, जेएल का पेपर आउट हो गया, एसआई का पेपर आउट हो गया, एडीसी का आउट हो गया, आरपीएससी का आउट हुए और कर्मचारी चयन आयोग का आउट हुए, और सरकार के मंत्री और अधिकारी ये जवाब देते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए दिल्ली को जांच देगा नहीं और हम आराम से लूटमार करेंगे और ये करेंगे। तो इसमें मेरा हाईकोर्ट से भी निवेदन करता हूं मैं कि हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेके ऐसे मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर कर सकता है। ये राजस्थान उच्च न्यायालय से हमारा निवेदन है कि ऐसे मामलों में राजस्थान उच्च न्यायालय को भी, जब मीडिया इसको छाप रहा है, बड़े आंदोलन सड़कों पर हो रहे हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भेज देंगे तो एक रास्ता बचता कोर्ट। तो कोर्ट को ऐसे मामले में संज्ञान लेके ये मामला हाईकोर्ट को ट्रांसफर करने चाहिए, क्योंकि ये बड़े जितनी भी भर्तियां इस कांग्रेस राज के अंदर हुई, चाहे बीजेपी राज के अंदर वसुंधरा के समय पीएमटी को रद्द किया था, आरपीसी का चेयरमैन पकड़ा गया था, बहुत सारी मैंने आपको कहा कुल मिला के मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर है। एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा, शांति धारीवाल और जीएस संधू का, जिस मामले में जीएस संधू जेल के अंदर रह के आए, उनको बताओ कितना बढ़िया उस पद से नवाजा गया, मुकदमा विड्रॉ कर लिया उनका। और धारीवाल जी के लिए लोकसभा में कटारिया जी ने कहा था कि मैं शांति धारीवाल को गिरफ्तार कराऊंगा। मेरा सवाल था, उनको गुलाब जी बोले कि धारीवाल भी जेल जाएगा इस मामले में, और उनको भी निकाल दिया। ये इससे बड़ा मिलाजुली का खेल क्या हो सकता है राजस्थान? ये एक उदाहरण मैंने दिया। यही आपस के अंदर इस तरह की सांठगांठ चली। गहलोत सिर्फ सरकार बचाने में लगे हुए हैं, बेटे को कैसे स्थापित करें, धृतराष्ट्र हो गए। वसुंधरा भी अपने बेटे को लेकर चिंतित है, कैसे उसको मंत्रिमंडल में स्थान दिलाएं दिल्ली के अंदर, क्योंकि अगली बार तो सीट भी उनकी झालावाड़ के अंदर पार पड़ेगी नहीं, इसको लेकर भी चिंतित है। बीजेपी, फिर आप पूछ रहे, बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है। अब इनके पास कोई दूल्हा नहीं, 13-14 लोग दूल्हे बने हुए, और कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं सिर्फ अपनी सरकार बचाने में, और सचिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं, और उनका कोई मकसद नहीं है कि एक बार सीएम बनना हो राजस्थान का। इसीलिए तो जिस गहलोत को हटाने चले थे उसी हेलीकॉप्टर में घूम रहे, और जब गाड़ी में जगह नहीं थी तो ड्राइवर सीट पे बैठ गए। आत्मसम्मान कहाँ है? आत्मसम्मान अगर होता तो वहां से पैदल चल के नाराज होकर चले जाते। आत्मसम्मान तो राजस्थान में मुझे लग रहा मेरा ही है कि मैं छोड़ के बैठा हूँ, खुद की पार्टी भी बनाई, लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, पंचायत चुनाव भी लड़ाए, नगर पालिका चुनाव लड़ाए, उदयपुर में भी आया, गांव गांव पहाड़ों पे घुमा। पहाड़ों के अंदर मैंने ऐसी स्थिति देखी कि एक अंबातराई गांव के अंदर गया मैं विधानसभा चुनाव में, तो मैंने कहा बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेज रहे हो? बोले साहब स्कूल 4 किलोमीटर है और छोटे बच्चे जाएंगे जंगली जानवर उठा के ले जाएगा। किन परिस्थितियों में है राजस्थान? कौन बचाएगा इस देश और प्रदेश को? बताओ मुझे। अब कोई लोक देवता तो अवतार लेंगे नहीं राजस्थान के अंदर। ये उदयपुर का इलाका जो झीलों की नगरी है, सारी झीलों में, झीलें जितनी भी इनके अंदर कहीं न कहीं अतिक्रमण करके नेताओं ने, अपने रिश्तेदारों को, अधिकारियों ने वहां रिजोर्ट बनाए झील के कैचमेंट एरिया के अंदर। यहाँ पे मैंने खुद देखा, आपके तीनों चारों झीलों के कैचमेंट एरिया के अंदर बने। तो ये कहीं न कहीं अपन अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी एक और भी पढ़ रहा था, राजसमंद और इसके बीच में एक गांव का, मैं कल पेपर के अंदर पढ़ रहा था, ये राया गांव के अंदर भी जो नाले को इस तरह उस झील कैसे दिखे, तो बिल्कुल ही आप करके प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तब आपकी सारी वन विभाग से लेके और अब्दुल रहमान के मामले लेके, गरीब के लिए तो अब्दुल रहमान 1947, गोचर अंगूर, गरीबों की बस्तियां उजाड़ दो, आप सब कुछ कर दो, लेकिन बड़े लोगों के लिए एनओसियां तैयार है। कहीं न कहीं ये मिलके सारा खेल कर लेते हैं। यहाँ
जो टीएसपी का टीएडी यहाँ पर टीएसपी का बजट है, ये भी सही ढंग से खर्च नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैंने एक देखी कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने सिवाय जनता को धोखे के अलावा कुछ भी नहीं दिया, खूब धोखा दिया। और लोगों को अभी भी वो थाने तहसील का ऐसा डर भी ठहरा है इनके अंदर। मैं देखता हूँ लोग थाने और तहसील के सामने जाते ही नहीं, घबराते हैं। अरे भाई, थानेदार तहसीलदार से अपराधी डरे, बदमाश डरे, आम आदमी गरीब आदमी अगर थाने से डरेगा तो किस बात की आजादी है? अभी उदयपुर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आजादी नहीं हुआ पूरी तरीके से। इस राजस्थान का सबसे बड़ा इलाका, बिल्कुल ही विकास जहाँ पे नहीं है। बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें अभी कांग्रेस के खिलाफ करेंगे, बीजेपी के नेताओं, मैंने जब उनकी सरकार थी तो उनको देखा था, कांग्रेस वाले उन पर आरोप लगा देते हैं, शाम को सारे मिल बैठ के बात कर लेते हैं। सारे बिजनेस कर रहे हैं, सारे राजनेता बिजनेस करके और पैसा कैसे कमाए, मुझे लग रहा है इसी के अंदर धंधा खोल लिया सब लोगों ने। यही हालात यहाँ पे है। अभी आप कोरोना के बाद डेंगू का हालात देखो, चिकित्सा मंत्री गुजरात दौरे पे, खैर मुझे पता ही नहीं, मैंने डॉक्टरों को कह दिया था, कोटा के अंदर, अस्पताल के अंदर थे। तमाम जो राजस्थान के अंदर पिछले सालों में घटनाएं हुई, ये तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप समय समय पे बात तो उठाते हो। अगर आप नहीं उठाओ तो विपक्ष का पता क्या लगे। ये परिवहन मंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप जब प्रताप सिंह पे लगे, घोटाला हुआ परिवहन का, तब बीजेपी के अग्रणी पंक्ति में बैठने वाले नेताओं ने, उन्होंने कांग्रेस वालों से बात करी, बोला आप चिंता मत करो, अपने शाम की पार्टी वाले साथ नहीं उठाएंगे प्रताप जी का मामला। सेट हो गए। विधानसभा में सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक धरने पे बैठे, 3 दिन तक धरना दिया और सड़क पर आंदोलन किया। सीबीआई जांच मेरे हाथ में तो नहीं है। कोशिश की कि ऐसा नहीं लगे राजस्थान के अंदर विपक्ष नहीं है। विपक्ष की भूमिका राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है, बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी से 3 सालों में नहीं हुआ। हल्ला बोल की बात जरूर करते हैं, लेकिन 20-30 से ज्यादा इनके कार्यकर्ता नहीं करते। वो तो आपने चुनाव के अंदर देखा होगा, कल चुनाव प्रचार मुझे कोई बता रहा था कि 1.5 से 2,000 लोग कल, और फार्म भरा जब 1500-2000 लोग, पूरी ताकत लगाने के बाद होता है इनके। तो आप अंदाज लगा लो कैसे सत्ता में आएंगे। अब जवान ने मन बढ़ा लिया, राजस्थान के अंदर जवान बदलाव चाहता है, और बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय के अंदर राजस्थान की राजनीति के अंदर होगा। 25 से ज्यादा स्टेट में तीसरी ताकतें थर्ड फ्रंट बन, किसी ने प्रयास किया जब थर्ड फ्रंट हो सकता है कि हम जो मेरा प्रयास है उसमें समय लग जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया, मैदान छोड़ के नहीं भागा। मेरे साथ 3-4 लोग उस समय अगर साथ रह जाते 50 सीट आ जाती, और हमने कांग्रेस को वेंटिलेटर में डाल दिया था 99 पे, और बीजेपी को पटक लिया था। 30 से ज्यादा निर्दलीय दूसरे दलों के लोग हम जीत के आए थे। अगर उस समय बड़े नेता जो मेरे साथ थे वो मिलकर करते तो 40 से 50 सीट हम लोग जीतते, और हमारे बिना सरकार राजस्थान में नहीं बनती। लेकिन अकेला व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, ये कम बात नहीं। संघर्ष एक व्यक्ति कर रहा है, जिसके साथ राजस्थान के नौजवान किसानों का आशीर्वाद है, 36 कौम के लोग हैं। और कोरोना की वजह से जरूर हम लोगों ने भी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसलिए बड़े आंदोलनों के भी आगाज नहीं किया। लेकिन जो चुनाव का रिजल्ट आ जाता है अभी दोनों चुनाव का, उसके बाद हम जोधपुर से एक बड़ी रैली करेंगे। जिस तरह पहले होंकार रैली हमने करी थी राजस्थान के अंदर, जोधपुर से शुरुआत करेंगे, फिर मेवाड़ होते हुए इस बार राजस्थान, और फिर जोधपुर तो दिल्ली तक हम लोग जाएंगे। हमें इस राजस्थान को बचाना है, इसकी संस्कृति को बचाना है, नया राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने। चाहे मैं तो लोकसभा के अंदर ईस्टर्न कैनाल, जो 12 जिले ईस्टर्न कैनाल के, वो पेंडिंग पड़ा है दिल्ली के अंदर। इसको अगर राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित कर दो तो 12 जिलों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था हो सकती, बहुत बड़ा उत्पादन हो सकता है। लेकिन कौन पैरोकारी करता? कोई नहीं करता। वहां पे हमारे जैसे लोग लड़ते रहते हैं, हम है क्या, एक व्यक्ति है, एक पार्टी है। फिर भी प्रयास यहाँ भी किया, वहां भी किया। सीएम के बेटे को जब चुनाव रहा जोधपुर के अंदर गठबंधन में, तो उसके बाद मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत जो होती है बदले की भावना से कार्रवाई नागौर के अंदर करी। वसुंधरा बदले की भावना से हमारे और हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान राजस्थान के अंदर कर रही थी, लेकिन परवाह हनुमान बेनीवाल ने नहीं करी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 23 के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन राजस्थान के अंदर होगा, जिसका आप अंदाज भी लगा सकते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से एक दल को तीसरे नंबर पर 23 में जाना होगा। कुछ और बोल दोगे? 2 पॉइंट। एक स्कूलों के अंदर आप बताओ कि 5 वर्ष में 60 से ज्यादा मतलब रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं शिक्षकों द्वारा बालिकाओं के साथ हो रही है। और सेंट जेवियर स्कूल
तो राजस्थान की सबसे अच्छी स्कूल मानी जाती है। इसमें 2 घटनाएं हो गई 1.5 महीने के अंदर, तो सेंट जेवियर स्कूल के अंदर। तो सरकार को ऐसे मामलों में जांच करा के, और अगर स्कूल में बदमाशी करते हैं इनका रद्द करो मान्यता इनकी। कोई जरूरी है कि सेंट जेवियर दूसरी कोई आ जाएगी? भाई क्यों दब रहे हो आप लोग? क्योंकि इसलिए कि उसमें बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, तो एक मास्टर को पकड़ा और बाकी रफा दफा करके मामला और कर देते हैं। तो इस मामले के अंदर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बाकी कल हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस है 29 तारीख को। तो वैसे तो हम सब यहाँ चुनाव के अंदर आए हुए थे, बल्लभनगर सारे पदाधिकारी थे, 3 विधायक थे। तो कल का स्थापना दिवस का लेके कोई बड़ी रणनीति हमने अभी तय नहीं करी, वो रात को हम तय करेंगे। कल का स्थापना दिवस किस तरीके से सादगीपूर्ण रूप से कल का 3रा स्थापना दिवस पार्टी मनाने जा रही है। और 3रे स्थापना दिवस, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली राजस्थान की पार्टी जिसने लगातार प्रयास किया। लोग बाहर की पार्टियां लाते थे, चाहे लोक दल हो, चाहे जनता दल हो, चाहे सपा बसपा से लेकर चाहे राज्यपा हो, फला हो, ये हो, उनके रिमोट कंट्रोल बाहर रहते थे। ये किसान के बेटे की पहली पार्टी है जो पंचायत चुनाव और पालिका चुनाव लड़के आम जन के मुद्दे इस राजस्थान के अंदर कोई उठा रहा है, विधानसभा में, लोकसभा में राजस्थान की कोई पैरवी कर रहा है, सड़क पर कोई लड़ रहा है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता, आम आदमी गरीब आदमी की लड़ाई लड़ रहे राजस्थान में। उपचुनाव को लेकर क्या स्थिति लग रही है बल्लभनगर में? बल्लभनगर चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। कंटेस्ट दूसरे नंबर के लिए कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के बीच रहेगा। बड़ी जीत होगी बल्लभनगर के अंदर। यहाँ के किसान, यहाँ के जवान और 36 कौम के लोगों ने मन बना लिया कि बल्लभनगर के अंदर महलों से राजनीति बाहर निकल के किसान के बेटे की झोंपड़ी के अंदर आनी चाहिए। ये बल्लभनगर की जनता चाहती है। तो कोई विकास नहीं हुआ बल्लभनगर में। अफीम के जो पट्टे हैं, एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि मालवा का जो हमारा इलाका है, नीमच से लेके कोटा से लेके उदयपुर चित्तौड़गढ़, सबसे अच्छी अफीम हिंदुस्तान के अंदर इसी इलाके के अंदर होती है। और अफीम से ही सारी दवाएं करीब करीब बनती है। लेकिन अफीम के काश्तकार परेशान है, आत्महत्याएं करें। अफीम नीति में बदलाव की आवश्यकता है। आपने तो उनको पूरी जो जिस हिसाब से आप देते हो लाइसेंस, उसके अंदर जरा सा भी छोटा मोटा हो जाए, प्रकृति होती है, तो उसमें आप उनको उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लेते हो। किसानों से अफीम सही भाव पे भी नहीं खरीदी जाती। और तीसरा, जो पट्टे निरस्त किए जगह जगह, उनको पट्टे वापिस दिलाए जाए। 3-4 प्रमुख मामले रहेंगे जो नवंबर में लोकसभा जब चलेगी, तो ये यहाँ के इलाके के अफीम किसानों के जो मामले हैं ये भी मैं उठाऊंगा। मक्का को लेकर भी लोग बहुत परेशान है, उनका समर्थन मूल्य और साथ साथ सरकारी खरीद ज्यादा हो लोगों के यहाँ मक्का उत्पादन क्षेत्र, तो ये मामला भी यहाँ संज्ञान के अंदर आया। आप भी उसी बीजेपी के समर्थन से सांसद बने जिसको आज वो तो ऐसा है, कोस नहीं रहा हूँ। मैंने तो बीजेपी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात करी थी। वसुंधरा को चैलेंज, चुनौती कई नेताओं ने दी होगी, लेकिन वापिस उसके पैरों पड़ गए जाके। हनुमान बेनीवाल है जिसने वसुंधरा को भगाया यहाँ से, खुद की पार्टी बनाई। और जब मैंने गठबंधन किया तो आपको इस बात का ध्यान नहीं कि ये शर्त थी कि मैं गठबंधन पार्टी कार्यालय में बैठूंगा तो वसुंधरा नहीं बैठनी चाहिए पास में। तो जैसे अभी कुर्सियां साइड से 2 थी ना, जब कोई नहीं था, तो वसुंधरा को उसके घर पे बिठाया था। अकेले में जाके गठबंधन किया और मेरे मान सम्मान के साथ किया। और जब मुझे लगा, मुझे बीजेपी ने 2-2.5 लाख वोट दिए थे, 30 लाख से ज्यादा वोट मैंने बीजेपी को राजस्थान में और 15 से 20 लाख वोट देश के अन्य राज्यों में दिलाई। भाजपा को मैंने ज्यादा वोट दिलाए, मेरा उधार है वोट उनके ऊपर, जो 2-2.5 लाख वोट लिए थे इनके। और मेरे फादर तो 77 में एमएलए बन गए थे, बीजेपी का 80 स्थापना हुई थी। राजनीतिक परिवार से, बीजेपी की वजह से मैं नेता नहीं हूँ, मेरी वजह से बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ राजस्थान के अंदर। और वो मैंने लोकसभा के अंदर भी कहा था कि मैं चुनौती देता हूँ, आप तो 10, 5, 15 की छोड़ो, एक जना इस्तीफा आप दे दो, एक मैं देता हूँ। अगर मैं हार जाता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आप हार जाओ, तो तीनों कृषि बिल वापस ले लेना।